वीएनएम बुलेटिन में वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे ही भारी संख्या में शिव सैनिक सुबह से ही जुटे रहे। हालांकि दिन भर के हंगामे के बाद बडनेर सीट से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने एक बयान जारी कर कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी मुंबई आ रहे हैं और हम उनके कार्यक्रम में किसी तरह का विघ्न नहीं चाहते हैं, इसलिए मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के अपने फैसले को वापस लेते हैं। वहीं इस मामले नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना अब गुंडों की पार्टी बनती जा रही है। देश में कोरोना मामलों में एक बार फिर तेजी देखने मिल रही है। लगातार चौथे दिन कोरोना के 2000 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है। बीते दिन देश में कुल 2527 नए कोरोना केस मिले, जबकि 33 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। पिछले बार कोविड केस कम होने के दौरान 17 मार्च को 2528 केस मिले थे। राजधानी दिल्ली में महज नए मामले ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि इस सप्ताह वहां की आर वैल्यू भी बढ़ गई है। आर वैल्यू वो आंकड़ा है जो बताता है कि कोरोना किस रफ्तार से फैल रहा है। आईआईटी मद्रास के एनालिसिस के मुताबिक इस सप्ताह दिल्ली की आर वैल्यू 2.1 रही है, यानी हर संक्रमित मरीज कम से कम 2 अन्य लोगों में संक्रमण फैला रहा है। बिहार में अमित शाह की मौजूदगी में 77,700 तिरंगे फहराकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर भोजपुर के जगदीशपुर में यह रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। इस कार्यक्रम में 5 मिनट तक झंडा लहराया गया। देश में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर ये संकेत दिए। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा कि सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं और अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। शाहजहांपुर जिले में अवैध कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री करने वाले कथित 5 शराब माफिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया। ये माफिया हाथों में पोस्टर लेकर थाने पहुंचे और कहा कि हम लोग शराब बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर शराब बनाना छोड़ रहे हैं। हम पुलिस के सामने सरेंडर करने आए हैं। जिन शराब माफियाओं ने सरेंडर किया है उनमें 4 हिस्ट्री शीटर अपराधी भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के देवस्थान के कांगड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर बरस पड़े। केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है उसके लिए भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है। केजरीवाल ने कहा कि जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट कर ये कहा है कि हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है। मैं आपसे पूछता हूं कि हिमाचल में आपको ईमानदार सरकार चाहिए या नहीं चाहिए। केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नया हिमाचल प्रदेश बनाने का समय आ गया है।